कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। अभिषेक करने तक तो तुम्हारी भूमिका रहती है। जब हम सोचते नहीं तो हमें सपने भी नहीं आते। बाकी अधिकांश लोगों को तो दुकान के सपने आते हैं, मकान के सपने आते हैं, नौकरों को डांट रहे ये सपने आते हैं, किसी को काम बता रहे ये सपने आते हैं, महिलाओं को रसोई के सपने आते हैं, बिल्लियों को चूहे के सपने आते हैं, कुत्तों को बिल्लियों के सपने आते हैं, और भूखों को रोटी के सपने, मिष्ठान के सपने आते हैं, और गरीबों को राजमहल के सपने आते हैं। जो हमारी अतृप्त वासनाएं वही हमें सपनों में परेशान करती हैं। हमने आज तक अपनी आत्मा में कभी ये नहीं सोचा कि ये 4 भाव आ जाएं और 4 प्राणियों के प्रति आ जाएं। 4 प्राणी कौन कौन से बताए थे? एक तो सभी प्राणी हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, चाहे वो नारकी हो चाहे वो देव हो, सब प्राणियों में मेरा मैत्री भाव हो। ध्यान रखना, राग अलग है और मैत्री अलग है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये लोग कहते हैं हमने गाय को बांध रखा है, गाय को बांध रखा तो गाय पीछे चलना चाहिए, लेकिन गाय जहाँ जाती है वहाँ मालिक चला जाता है। बताओ, मालिक को गाय ने बांध रखा, मालिक उधर जाता है जिधर गाय जाती है, गाय मालिक के पीछे नहीं जाती है। वो बात अलग है, आप रस्सी खींच लो आगे जाके तो बात अलग है। इसी प्रकार से चोर पुलिस के पीछे नहीं जाता, पुलिस जाती है चोर के पीछे। एक पहलवान को बांध रखा था, उसने कहा बांधो मत, तो लोगों ने कहा तू भाग जाएगा। कहने लगे मैं भाग तो अभी तुम्हारी जंजीर तोड़कर भी भाग सकता हूँ। तो कहने लगे तू भाग क्यों नहीं रहा है? बोले इसलिए नहीं भाग रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे और पत्नी को परेशान करोगे। आप समझ गए, वो राग का बंधन है जिसे तोड़ नहीं पा रहा है। और समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं रत्नकर्ण श्रावक का 4 में कि जब श्रावक यदि सच्ची सामायिक में बैठ जाए, आत्मचिंतन करे कि मेरी अकेली आत्मा है, अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा, यहाँ कर्तव्य निष्ठा रखूं, मैं यहाँ पे कर्तव्य के लिए पालन करूं। व्यापार भी कर सकते हो, परिवार को भी पाल सकते हो, परिवार में अच्छा व्यवहार भी रख सकते हो, जिस भूमिका में है तो रखना पड़ेगा वहाँ। लेकिन एक अंतरंग में भाव रहे कि गे ही पे ग्रह में न रहें, ज्यों जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे यथा का दे में हेम अमल है। मैं जब जब संसार का कैदी बनूं, निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरणों में लोग कहते भगवान दर्शन नहीं छुड़ाइयो, भगवान दर्शन नहीं छुड़ाइयो। अरे अपने आत्मा के अंदर इतनी ज्योति जलाओ इस जवानी में कि तुम्हें आखिरी टाइम में हो सकता है शरीर शिथिल हो जाए, नहीं आ पाओ मंदिर, लेकिन मंदिर भी नहीं आ पाओ तो तुम्हें लगे मैं तो सिद्धों के शरण में बैठा हूँ। साक्षात सिद्ध तो मेरे
सर के ऊपर बैठे हैं, इतने सिद्धों की वो ऊर्जा मुझे मिल रही है, मैं भगवान के समोसरण में बैठा हूं और भगवान की वाणी मेरे पापों का प्रक्षालन कर रही है। ऐसे भाव भी तो आना चाहिए। अभी तो सच बता दें, मंदिर में आते हैं तो लगता है कब निपटे पूजा और कब घर जाएं। कोई बात नहीं, घर चले जाओ टाइम से, लेकिन एक एक शब्द में तुम्हारे हृदय के भाव जुड़ना चाहिए। और कहते हैं गुणी जनों को कैसा भाव, अभी तक तो गिरगिट जैसे हैं, आए तो बंदामी नमोस्तु, और तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग, लेकिन गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। चंदन वाला को क्या हुआ था? महावीर भगवान इसलिए नहीं कि मौसी के लड़के थे, लेकिन नहीं, उन्हें देखकर वीतराग छवि देखकर कि मैं इनका पड़गाहन करूं, भूल गई कि वो बेड़ी में है। उसे पता नहीं था कि वहां उसने नहाया नहीं है। सच पूछो, जेल में कौन सा पानी, पहले जैसे अटैच थोड़ी ना थे, व्यवस्थाएं थी कि वहीं नहा लिया होगा, वहीं कोई कपड़े रख के थोड़ी आया था। लेकिन हृदय की तीव्र भावना थी। जेल में भी आवाज सुनी थी कि लोग पड़गाहन कर रहे हैं। उस आवाज को सुनकर अपने आप में एक तड़फ उठी कि मैं भी पड़गाऊंगी, भूल गई कि बेड़ियां हैं। और महावीर भगवान लौट भी गए, मुनि महावीर लौट भी गए। लेकिन क्या लौटे तो ये धर्मात्मा की पहचान है कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और गिरे तो लौटकर खड़े हो गए। क्योंकि कहते हैं करें सेव ताकि करें देव सेवा। मन से शुद्धि थी तो क्या शरीर की शुद्धि अपने आप हो जाती है। साधु स्नान नहीं करते हैं तब भी स्वभाव तो असुचो का रत्नत्रय पवित्र थे। साधु रत्नत्रय से पवित्र होते हैं, भले स्नान नहीं करते हैं, हमारी भावना ऐसी होती है। और राजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा था कि कई बार आपके समोसरण में तो सारे प्रश्न तो राजा श्रेणिक ने किए, लेकिन क्या वजह है आहार नहीं दे पाता हूँ। उन्होंने कहा था नरक आयु का बंद हो जाए तो आहार देने का सोचोगे तब भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि निमित्त मिलने पर भी तुम वो कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हारा भाव नहीं जागेगा, या तुम्हें कोई अड़चन आ जाएगी। एक नहीं अनेकों के बारे में ऐसा दृष्टांत आता, जिन्होंने पहले नरकायु का बंद कर लिया उन्हें आहार देने का सौभाग्य नहीं मिलता। तो गुणी जनों से ये नहीं कि मेरे कोई काम बता दें, सबसे मुख्य काम तो हमारा क्या है, उन जैसी शक्ति का जगाना। और कहते हैं वो वस्त्र पहने हुए श्रावक, समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं चैलोप सृष्टि मुनिदेव, कहते हैं वस्त्र पहने हुए मुनि के समान। जैसे कोई मुनि पर वस्त्र डाल दे ऊपर से तो मुनि वस्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो श्रावक सामायिक में बैठा है उसके ऊपर वस्त्र भी उसे पता है कि ये अलग से हैं। बच्चा जन्म के समय रोता है और बाहर लोग तालियां बजाते हैं, बताओ कितने बेईमान हैं। वो बेचारा भारी वेदना से बाहर आ रहा है, अभी भूख भूख चिल्ला रहा है, रो रहा है, लोग यहाँ बधाइयां दे रहे हैं। मैंने परिवार इतना बेईमान है, पहले दिन से अटैक करने लगता है। कोई हमारे माँ बाप होते नहीं, कोई माँ बाप दादा दादी सब आके ऐसे खड़े हक जमाने लगते हैं, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं दादी, मैं बुआ, मैं चाची, और वो बेचारा रोता और तुम तालियां बजाते हो। कहते हैं जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसी करनी करो फिर न हंसी हो। अभी तक बहुत हंसी उड़वा ली अपनी, लेकिन अब ऐसा काम करना है कि तुम्हारी हंसी ना उड़े। ऐसा काम हम करना चाहते हैं क्या? कहते हैं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम, और जो करुणावान जीव हैं हम किसी को देखकर एहसान मानते कि हमने तुम्हें दिया। सच्चाई तो ये वो अभिमान पुष्ट किया हमने तुम्हें दिया, तो देने के बाद
किसी को तकलीफ को देखकर तुम्हें नींद नहीं आ पाए, तुम तड़फ जाओ कि इसकी तकलीफ कैसे दूर करूं, तब तुम्हारे अंदर करुणा भाव है। अभी तक करुणा भाव नहीं है, हम तो ऐसे देखे कि हम क्या कर सकते थे। अरे हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम जब सिद्ध बन सकते हैं तो क्या किसी की सहायता नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी दुखी को देखकर, आचार्यों ने तो वैयावृत्ति के लिए यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई काम से, क्रोध से, लोभ से, किसी प्रकार से दुखी हो, उसका दुख दूर कर देना। उसका काम का मतलब, यदि कोई च्युत हो गया हो किसी परिस्थिति में, पुष्प डाल और बारिश सेन की आपने बात सुनी होगी। पुष्प डाल को क्या अपनी पत्नी की याद आ रही थी, लेकिन उन्हें स्थित करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने घर पर गए 32 रानियों को दिखा दिया मुनि अवस्था में। बोलते हैं माँ से कि माँ चेलना से बोलते हैं कि 32 रानियां तैयार करके लाओ। वो तो एक बार तो घबरा गई, क्या हुआ ये मुनि होकर क्यों आ गए। और लेकिन 2 आसन बिछाए थे उसने, एक सोने का और एक लकड़ी का। पुष्पडाल तो सोने पर जाके बैठ गया, बारीसेन तो लकड़ी पर ही बैठे। माँ को कुछ संतोष हुआ। वो 32 रानियां जब नमस्कार करते हुए एक एक तरफ बैठ गई तो पुष्पडाल के मन में आया, धिक्कार है मुझे, मैं एक अपनी कानी स्त्री को याद कर रहा हूँ और ये देवांगना तुल्य 32 को छोड़कर चले गए। परिणाम बदल गए, क्योंकि उनके प्रति भी मुनिराज का भाव क्या था कि कैसे करके इन च्युत ना हो जाए अपने व्रतों से। अपने घर में भी कोई यदि क्रोध कर रहा है तो अपन सोचो इसको भैया शांति हो जाना चाहिए, हम जवाब नहीं देंगे। हम जवाब देंगे तो और कलेश में पड़ेगा। इसका नरक से बचाना है तो इसको कहने दो जो कहना, हमें नहीं कहना। हम अपने परिणामों को क्यों कलुषित करें। हम अपने अंदर करुणा भाव लाएंगे। कोई यदि क्रोधी है तो उसको देखकर तुम्हें तरस आना चाहिए, उस पर क्रोध नहीं आना चाहिए कि अरे कितना नरक का बंद कर रहा है, बेकार नरक में चला जाएगा। अभी 2 बातें बर्दाश्त नहीं हो रही किसी की, वो नरक में जाकर असंख्यात वर्ष है, समझिए हम सागर कह देते हैं। कोड़ा ही कोड़ी इतना है और पल्लों से भी बड़ा है सागर। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों
उपयोग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या स्वस्ति भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्माण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्माण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।